विषय पढ़ने में दीपक शर्मा का नमस्कार। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, 14 वर्ष के बाद निरमंड में गाडा गुसैनी जो कि कुल्लू और मंडी की सीमा पर ये घाटी स्थित है, सुरम्य घाटी है, वहाँ के देवता भूमासी महादेव जी यहाँ निरमंड में पधारे हैं। तो मैं उनके साथ आए कारकुन से मैं बातचीत करना चाहता हूं। तो मेरे साथ सबसे पहले देवता के पुजारी श्री जयराम जी। हाँ जी। पुजारी साहब, ये देवते के इतिहास के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हाँ जी। ये पहले मतलब कैलाश पर्वत से आए जी, कैलाश से आए मानसरोवर होते हुए फिर दौड़गढ़ में पहुँचे वीर से मिलन करने, और वीर इसके साथ चले जी। और फिर वहाँ से यहाँ पहुँचे निरमंड परशुराम जी से मेला करने आए हैं और शक्ति प्रदान करने हैं, इसलिए वो यहाँ आते हैं। निरमंड के बाद कहाँ गए, कैसे कहाँ किधर कैसे ये वहाँ पहुँचे, गाडा गुसानी कैसे पहुँचे? फिर वहाँ बता रहा जी, जब निरमंड होते से देवी माता आमका से जुए पासे खेले इनमें, फिर वहाँ से जुए पासे जीत के फिर आगे जाता रहा जी। आगे जाते जाते हमारे वो तो दयालु जी वहाँ पहुँचा, और जब वहाँ पहुँचा फिर वहाँ अपना स्थान नियुक्त कर लिया। फिर वहाँ से पहुँचे गाड़कसेन, जब गाड़कसेन में पहुँचा फिर शिव रूप से प्रकट हो गए जी, वहाँ शिव रूप से लिंग बन गया वहाँ, और उस तरह से प्रकट हो गया, पहुँच गया गाड़कसेन। तो पुजारी जी का मानना है कि ढौड़ कंडी जो हमारा निरमंड खंड के अंतर्गत आता है, वहाँ से जो है देवता की उत्पत्ति हुई है, और ये सबसे पहले मानसरोवर से उत्पन्न हुए और सबसे पहले ढौड़ आए। ढौड़ के बाद जो है यहाँ जो वीरों से मिले, वहाँ से शक्ति अर्जन किया। उसके बाद जो है निरमंड होते हुए, जैसे पुजारी जी ने बोला, अपना स्थान इन्होंने गाडा गुसैनी में शिवलिंग के रूप में पाषाण का शिवलिंग बना, वहाँ स्थापित हुए। तो इस प्रकार से इनकी संक्षिप्त जानकारी दी। बाकी महेंद्र सिंह जी शर्मा जी हमारे साथ हैं, पुरोहित देवता के। ढौड़, ये देवता ढौड़ क्यों आता है और कब से ढौड़ आ रहे हैं अभी तक, जो कितनी बार इनकी यात्रा हो चुकी है? आखिर ढौड़ आने का मकसद क्या है इनका? जैसे मान लो जो ढौड़ गढ़ में ये देवता पहले से आता रहा, और 100 साल का इतिहास है हमारे पास भी, और इसके बाद ये बहुत पहले से आता। और बुजुर्ग बताते थे कि ये ढौलगढ़ का जो इसका दौरा ये बहुत महत्व है, और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यहाँ ढौलगढ़ में आते हैं। और जब वहाँ से ये देवता कुल्लू और मंडी में दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ते थे, नहीं इसकी हार आधी पड़ती कुल्लू में आधी मंडी में, और इसका मंदिर गाडा गुसैनी में, और इसका जो कोठी जो जहाँ रहता देवता रथ वो रहता लवाह गाँव में, और वो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो जब ढौलगढ़ की यात्रा होती और पहले दिन आते, वहाँ से देवता पहुँच जाते बाय जलोड़ी होके, और जलोड़ी होके फिर निकल जाते वो डीम में। शाम को रात्रि ठहराव डीम में होता, ये डीम से फिर बाण देवता लम्ब शीशी से मिलन होता। उसके बाद फिर डीम से देवता लड़ागी आता, और लड़ागी में देवता काली नाग से भी मिलन होता, और वहाँ से देवता आ जाता ईश्वर में देवता मार्कंडे ऋषि के साथ भी मिलन होता, और वहाँ से देवता फिर आ जाते वहाँ से यहाँ बागी पुल होते, फिर यहाँ बाड़ी में फिर बाड़ी में आते, और बाड़ी से फिर जाते थे ढौलगढ़ ना। तो ढौलगढ़ से फिर यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने के बाद पूजा शक्ति प्रदर्शन करने के बाद शक्ति अर्जन के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए ढौलगढ़ आते हैं। उसके बाद फिर वहाँ देव कार्य के अनुसार और वहाँ कार्रवाई देवते की होती है, और उसके बाद वहाँ से देवता फिर निरमंड आता है। निरमंड में फिर अंबिका माता और परशुराम के साथ मिलन होता, और वहाँ से फिर निकलते हैं फिर ये कोयल वाइल फिर माता से मिलन होता, वहाँ से फिर लूहरी बहनी देवता से भी मिलन हुआ,
और फिर निकल जाते हैं वहाँ से देवरी खुडी जल के साथ फिर मिलन होता नहीं। खुडी जल के बाद फिर निकला देवता देलनू थाच रूटनू के फिर देलनू में देवता की कार्रवाई और गाड़ू रचना वगैरह होते हैं। और मैंने सुना है कि भी जितना एक पत्था शावी का पत्था होता है भाई उतने वीर यहाँ पर ढोल में है। मैंने आपके देवलियों से बातचीत की थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जो मतलब जो ढोलगढ़ कमान थे इसमें जितने एक पत्थे में जो सरसों आती ना उतने वीर वहाँ हैं ढोलगढ़ में। इस करके देवता श्री शिव वहाँ भी आते हैं और देव वासी महादेव भी और खुडी जल भी आते हैं। और एक देवता तो वहाँ से कहीं गाड़ा दुर्गा आती है वहाँ से, गाड़ा सैनी से नहीं, वो जो बड़े बड़े देवता वहाँ से वो ढोलगढ़ में आते हैं। और बात स्पष्ट हो गई है। इनका मानना है जो हमारे प्रमुख कारकुन यहाँ देवते से आए के साथ आए हैं, भी इनका मानना है कि एक पाथा शावी सरसों जितनी वो एक पत्थे में सरसों के दाने आते हैं, आप अंदाज़ा लगा दीजिए, कुछ नहीं 20-25 हज़ार तो होंगे ही होंगे दाने। कम से कम उतने दानों की संख्या में, उतनी संख्या में ढोल में वीर होते हैं। उन वीरों की जो ताकत है, शक्ति है, ये शक्ति हम कहते हैं जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं तो इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि सभी देवता यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए ढोलगढ़ कंडी ढोलगढ़ निर्मित खंड में आते हैं। तो ये बड़ी जानकारी के लिए आप सभी देवलुओं का मैं निर्मठ वासियों की ओर से, अपनी ओर से, भूले बिसरे पन्ने अपने चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मेरी गुजारिश है कि मेरे इस भूले बिसरे पन्ने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, औरों को भी इस बात को साझा करें। धन्यवाद।